तो क्लाइंट ने मुझे इस काम की $35 दिए हैं। लगभग मैंने 3000 रुपये इस काम से कमाए हैं। तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी थी कि उसके पास हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट का डेटा है PDF फॉर्मेट में, और ये अभी 1 तारीख का डेटा है। आपको देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारी टेस्ट हैं जो उसने करवा रखे हैं और उनकी ये वैल्यूज़ है, और वो चाहता है कि मैं इन वैल्यूज़ को एक्सेल फॉर्मेट में डालूँ ताकि वो इस तरीके का ट्रेंड देख सके। तो ये मैंने उन्हीं के लिए बनाया है, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। तो इस तरीके की उसने मुझे 10 PDF फॉर्मेट में फाइल भेजी हैं। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। तो ये 10 PDF फॉर्मेट में उन्होंने ये टेस्ट रिपोर्ट का डेटा मुझे भेजा है। लगभग 2020 तक का ये डेटा है। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एडवांस लेवल की एक्सेल की ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो आपको पेड कोर्स में ही सीखने को मिलती है। और यूट्यूब में आपको सिर्फ बेसिक लेवल की ही एक्सेल सिखा रहे हैं, ना तो आप उससे जॉब ढूंढ पाओगे, और यार फ्रीलांसिंग करना तो आप भूल ही जाओ कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर रियल वर्क किस तरीके का हमको क्लाइंट की तरफ से मिलता है, हमको किस तरीके से काम करना पड़ता है, और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे AI टूल का यूज करके अपने काम को स्मार्टली कर सकते हो। अगर आप दूसरों से आगे निकलना चाहते हो या फिर सर्वाइव करना चाहते हो, तो आपको AI का यूज करना आना ही चाहिए। तो क्लाइंट की कुछ और रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको पहले बताया नहीं। वो चाहता है शो नेम ऑफ द टेस्ट एज द रो एंड डेट ऑफ द टेस्ट इन द कॉलम, सो ईच टेस्ट रिपोर्ट आई सेंड यू विल बी एंटर इनटू वन कॉलम। तो उसके कहने का मतलब ये है कि जो टेस्ट के नेम है वो रो वाइज आने चाहिए और कॉलम में डेट आने चाहिए, ताकि एक ही कॉलम में उस डेट की वैल्यूज आए। जैसे कि मैं आपको ये PDF में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये हमारी टेस्ट नेम बिल्कुल रो वाइज है। यहाँ पर हमारी वैल्यूज भी एक ही कॉलम में है। बस हमको यहाँ पर क्या चाहिए, करंट रिजल्ट और फ्लैग की जगह हमको यहाँ पर इसकी डेट चाहिए। हमको ऐसे 10 कॉलम बनाना है 10 PDF के लिए। अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं एक्सेल में ये करने बैठूंगा, तो यहाँ पर मैं एक न्यू एक्सेल फाइल बनाता हूँ Ctrl+N से। तो यहाँ पर मैं अपनी PDF को यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ गेट डेटा फ्रॉम फाइल से जाके। अगर मैं यहाँ पर अपनी एक PDF को इंपोर्ट करता हूँ, तो आप देखो क्या होगा। यहाँ पर देखो, उसने कॉलम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। एक डेटा को हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, लोड करके देखते हैं कि आखिर उनमें कौन कौन सा डेटा आता है। तो यहाँ पर आप देखो कितना ज़्यादा अननेसेसरी डेटा है। मुझे यहाँ से कितने सारी चीज़ें यहाँ से क्लीन करनी पड़ेगी। यहाँ से मुझे तीनों कॉलम यहाँ से हटाने पड़ेंगे, और ऐसा मुझे यहाँ पर 10 बार करना पड़ेगा 10 PDF के लिए। और आप समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। लेकिन हम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेंगे, हम यहाँ पर करने वाले हैं स्मार्ट वर्क। तो हम यहाँ पर AI टूल का यूज़ करेंगे ग्रॉक। यहाँ पर मैं ग्रॉक का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ChatGPT में ये काम करूँगा, और अगर मैं ChatGPT में 10 PDF अपलोड करूंगा ना, तो वो मुझे आज की लिमिट दे देगा। इसलिए मैं यहाँ पर ग्रॉक का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्ट लिखने वाला हूँ। वैसे तो मैंने इंग्लिश में ये प्रॉम्प्ट जनरेट करा था, लेकिन अब देखते हैं क्या मैं अपनी नॉर्मल भाषा में लिखकर प्रॉम्प्ट समझा सकता हूँ या नहीं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, मेरे पास 10 PDF है जिसमें हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट का डेटा है। हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट का डाटा है जिसमें मुझे टेस्ट नेम, उसकी करंट वैल्यू, उसकी करंट रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट दिया है ना वहाँ पर, यहाँ पर शायद क्या लिखा है एक बार देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर लिखा है करंट रिजल्ट। ओके, तो हम यहाँ करंट रिजल्ट ही लिखेंगे। उसकी करंट रिजल्ट और रेफरेंस इंटरवल की वैल्यूज चाहिए डेट के अकॉर्डिंग कॉलम में, अकॉर्डिंग कॉलम में। तो ऐसा टेबल जनरेट करो जिसमें पहला कॉलम हो, टेस्ट नेम का। उसके बाद 10 PDF में जो टेस्ट की करंट रिजल्ट अलग अलग कॉलम में रखना, अलग अलग कॉलम में रखना। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ मीन 10 कॉलम, ताकि मैं उसको ये बता देता हूँ कि क्या करना है उसको। तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ। इसके बाद हम लिखने वाले हैं और कॉलम का हेडर, उस PDF के डेट कलेक्टेड की वैल्यू होनी चाहिए। डेट कलेक्टेड की वैल्यू होनी चाहिए। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने यहाँ क्या लिखा है, तो यहाँ पर जो डेट कलेक्टेड है, आप यहाँ PDF के अंदर देखो डेट कलेक्टेड की वैल्यू ये जो है, यूजर जो चाहता है कॉलम में यहाँ पर जो हमारी डेट कलेक्टेड की वैल्यू आनी चाहिए।
तो हमने ये लिखा है इसमें। इसके बाद हम लिखते हैं फिर आखिरी कॉलम में रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू होनी चाहिए, रेफरेंस इंटरवल की वैल्यूज होनी चाहिए। अब मैं यहाँ उसको बताता हूँ कि मुझे कौन से फॉर्मेट में डेटा चाहिए। देखो ग्रॉक डायरेक्टली आपको एक्सेल की फाइल डायरेक्ट नहीं देगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मुझे डाटा ऐसे फॉर्मेट में दो जो मैं एक्सेल में इंपोर्ट कर सकूँ, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, चलो देखते हैं ग्रॉक इसको समझ पाता है या नहीं। तो यहाँ मैं अपनी 10 PDF को यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ अपलोड अ फाइल में जाके। तो यहाँ मैं अपनी 10 PDF को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। तो अब जनरेट करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। तो यहाँ पर ये PDF के डेटा को एनालाइज कर रहा है, उसके बाद वो हमको रिजल्ट देगा। चलो थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट मिलता है। तो वो CSV फॉर्मेट में हमको टेबल दे रहा है। चलो देखते हैं कि आखिर हम इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। एक्सप्लेन ऑफ द टेबल, हाउ टू यूज, यहाँ पर ये लिखा है इसने, सेव द अबव टेक्स्ट इनटू अ CSV फाइल। ओके, ओपन एक्सेल फाइल, ओपन एंड सिलेक्ट CSV फाइल और यूज डेटा फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ CSV टू इम्पोर्ट। मतलब कि ये कोड को हमको कॉपी करना है और इसको CSV फॉर्मेट में इसको सेव करना है। तो हम यहाँ से अपने डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर नोटपैड खोलते हैं अपना। यहाँ पे हम वो वैल्यूज को यहाँ पर कॉपी करते हैं और इसको हम सेव करने वाले हैं CSV फॉर्मेट में। तो यहाँ मैं सेव करता हूँ इसको टेस्ट रिपोर्ट नाम से, टेस्ट रिपोर्ट डॉट लगा के हमको यहाँ पे CSV लिखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSV और हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको हटा के यहाँ पर ऑल फाइल करना होगा और इसको हम सेव कर लेते हैं। तो अब हम इस फाइल को एक्सेल में इंपोर्ट करेंगे। तो अपने एक्सेल में चलते हैं और यहाँ पे मैं नई शीट में ये डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो हम डेटा ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पर ये जो आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा फ्रॉम टेक्स्ट टू CSV, तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे हम अपनी वो फाइल को यहाँ से इंपोर्ट करने वाले हैं। तो वो फाइल कहाँ पर है मैं देख लेता हूँ। तो ये थी वो फाइल, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। तो हम इसको यहाँ से लोड कर लेते हैं। तो ये डेटा देखो यार, AI ने क्या बढ़िया तरीके से हमको अरेंज करके दिया है। यहाँ पर आप देखो डेट वाइज उसने वैल्यूज दे दी है 2025 से लेके 2020 तक। पहला हमको कॉलम मिल चुका है, ये देखो टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद 10 कॉलम मिले हैं डेट के अकॉर्डिंग और लास्ट कॉलम मिला है रेफरेंस इंटरवल का कॉलम। तो आप देखो यार AI कितना ज्यादा हेल्प कर सकता है हमारी। अगर मैं ये काम मैनुअली करने बैठता तो आप भी देखो मुझे ऐसा फॉर्मेट में डेटा मिलता और मुझे इसको क्लीन करना पड़ता। तो आप समझ सकते हो यार कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक बार हम ये वैल्यूज को भी क्रॉस चेक कर लेंगे। चलो पहले देख लेते हैं कॉलम को। तो यहाँ पर आप देखो ये कौन सी वैल्यूज है। यहाँ पर 12/6/2023 की यहाँ पर उसने वैल्यूज को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करा है। WBC से लेके प्लेटलेट तक की वैल्यू यहाँ पर हमको नहीं मिली है। मैं चाहूँ तो AI से फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं मैनुअली लिख लेता हूँ, बहुत ही ईजी काम है। तो यहाँ पर मैं 12/6/2023 की PDF को खोलता हूँ और ये WBC से लेके प्लेटलेट तक की ये जो वैल्यूज है हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने वैल्यूज को यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हम एक बार वैल्यूज को क्रॉस चेक कर लेते हैं रैंडम तरीके से। जैसे कि यहाँ ग्लूकोज की वैल्यू 90 है 2025 की PDF में। तो 2025 की PDF खोलते हैं, वहां देखते हैं ग्लूकोज की वैल्यू। देखो यहाँ पर 90 है, बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पर क्रिएटिनिन की वैल्यू 1.21 है। क्या यहाँ पर क्रिएटिनिन की वैल्यू 1.21 है? यहाँ पर बिल्कुल है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। और कोई डेट की हम देख लेते हैं। यहाँ पर 2022 15/6/2022 में सोडियम की वैल्यू है 144। तो हम यहाँ पे PDF खोलते हैं 15/6/2022 का और यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम की वैल्यू। सोडियम की वैल्यू 144 बिल्कुल बढ़िया है। यहाँ पर AST की वैल्यू 33 है। क्या यहाँ पर AST की वैल्यू 33 है? AST की वैल्यू 33 बिल्कुल सही है भाई। तो AI ने भाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमको यहाँ पर वैल्यूज दी है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज दी है। तो यहाँ पे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारी ये पूरी हो चुकी है जो वो चाहता था।
अब यूजर चाहता है कि वो इन टेस्ट रिपोर्ट का ट्रेंड देखे, मतलब हमको एक ग्राफ चार्ट बनाना होगा जिसमें वो इस वैल्यूज का ट्रेंड देख सके। तो अब हम इस टेस्ट रिपोर्ट का ग्राफ बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो रेफरेंस इंटरवल में आपको वैल्यू दिख रही होगी, यहाँ पर आप देखो ग्लूकोज की वैल्यू यहाँ पर एक 70 है और एक 99 है। मतलब कि यहाँ पर वैल्यू ना तो 70 की नीचे रहनी चाहिए ना तो 99 के ऊपर रहनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 15/6/2022 में 101 पहुंच गई थी। तो आप भी जब कोई टेस्ट रिपोर्ट कराने जाते होंगे तो आपको भी समझता होगा कि ना तो वैल्यू इसके नीचे रहनी चाहिए ना तो इस वैल्यू के ऊपर रहनी चाहिए। तो हम यही चीज अपने ग्राफ में दिखाने वाले हैं। तो हम ये वैल्यूज को अलग अलग कॉलम में करने वाले हैं और यूनिट को भी हम अलग कॉलम में करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको फ्रॉम टेबल रेंज में चलते हैं तो हमारी पावर क्वेरी खुल जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारे ये जो डेट आपको दिख रही होगी हम इसको हेडर बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं चलता हूँ यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो वो अपने आप इसको हेडर कर देगा। देखो यहाँ पर हमारा हेडर भी ये बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रेफरेंस इंटरवल है इसमें से वैल्यूज को सेपरेट करेंगे। जैसे 70, 8, 0.76 ये ग्रेटर देन 59, इसको अभी छोड़ दो, हम देखते हैं इसका क्या करना है। 10, 134 तो ये हमारी मिनिमम रेफरेंस इंटरवल है, हम चाहते हैं इसको दूसरे कॉलम में। और यहाँ पे 99, 27, 1.27 ये हम चाहते हैं दूसरे कॉलम में। और यहाँ पे आपको भी यूनिट दिख रही होगी MGDL, तो हम इसको भी चाहते हैं दूसरे कॉलम में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 70, 8 जो हमारी मिनिमम रेफरेंस इंटरवल है इसको हम दूसरे कॉलम में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं ऐड कॉलम में और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ये वाला ऑप्शन एक्सट्रैक्ट। और यहाँ पर देखो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देखो, आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा। 70 के बाद यहाँ पर डैश है, यहाँ पर 8 के बाद डैश है, यहाँ पर 0.76 के बाद यहाँ पर डैश है। तो ये हमारा एक तरीके का डेलीमीटर है। जो आपको यहाँ पर डैश दिख रहा है यहाँ पर डेलीमीटर है और हमको डेलीमीटर के पहले की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो एक पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ हमको डेलीमीटर लिखना है, हमारा डेलीमीटर क्या है यहाँ पर डैश। तो यहाँ पर मैं डैश लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर पहले देखो हमको डैश के पहले की मिनिमम रेफरेंस वैल्यू मिल गई है। तो हम यहाँ पर इसको हेडर का नाम दे देते हैं मिनिमम रेफरेंस वैल्यू। अब हम यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो हमको क्या चाहिए, डैश के बाद की वैल्यू। तो आप देखो डैश के बाद की वैल्यू तो चाहिए। अगर मैं यहाँ पर चल के एक्सट्रैक्ट में यहाँ पर मैं ये चूज करूंगा कि टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, तो वो मुझे 99 वैल्यू तो दे देगा और साथ में वो मुझे यूनिट भी दे देगा। तो मुझे यहाँ पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देखो, यहाँ पे हमको डैश के बाद आप यहाँ पर देखो डैश के बाद ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद एक स्पेस है। तो स्पेस भी हमारा एक डेलीमीटर है। तो यहाँ पर हम एक्सट्रैक्ट में चलते हैं, यहाँ पर हम चूज करेंगे टेक्स्ट बिटवीन डेलीमीटर। तो यहाँ पर हमारा स्टार्ट डेलीमीटर आप देखो यहाँ पर 99 के पहले एक डैश है तो हमारा एक डैश डेलीमीटर हो जाएगा और 99 के बाद यहाँ पर स्पेस है। तो यहाँ पर मैं एक स्पेस एंटर कर देता हूँ। तो इसके बाद जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू भी आ चुकी है। जैसे कि 5.80 देखो हमारी यहाँ से 17.7 यहाँ से भी आ चुकी हमारी वैल्यूज। तो यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल, मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यूनिट को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखो जैसे हमने इनको एक्सट्रैक्ट करा है वैसे ही हम इसको भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर MGDL हमको यूनिट चाहिए, ऐसे बहुत सारी यूनिट है और आप देखो उनके पहले एक यहाँ पर स्पेस है। तो हमको यहाँ पे पैटर्न मिल चुका है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट में चलते हैं और इस बार हम यहाँ करेंगे टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर डेलीमीटर क्या है, एक स्पेस है। तो यहाँ पर मैं एक स्पेस हिट करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो एक और कॉलम हमारा आ चुका है यूनिट वाइज। तो हम यहाँ पर हेडर दे देते हैं यूनिट। अब हम इस कॉलम को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखो हमारे मिनिमम रेफरेंस वैल्यू, मैक्सिमम रेफरेंस वैल्यू और यूनिट अलग अलग कॉलम में आ चुके हैं। अब हम इसको यहाँ से होम में चल के यहाँ से लोड करते हैं और क्लोज करते हैं। तो आप देखो हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगा यहाँ पे टेबल। अब आप यहाँ पर देखो कई टेस्ट की वैल्यू यहाँ पर येलो, क्लियर, नेगेटिव है। तो हम इसका चार्ट नहीं बनाने वाले क्योंकि यहाँ पर वैल्यू या तो फिर नेगेटिव हो सकती है या फिर पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पर इसके चार्ट बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम इसको अभी के लिए दूसरी शीट में इंपोर्ट कर देते हैं।
फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो यहाँ पे मैं अपनी वो टेस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये इसको मैं डिसेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ये नंबर फॉर्मेट में है, और यहाँ से मैं हेडर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी से यहाँ पे कॉपी करता हूँ, अपने शीट 1 में यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया है इसको, और यहाँ से मैं अपनी ये जो शीट है, ये इनका कोई काम नहीं है, तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हो जा भाई, यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो टेस्ट रिपोर्ट में यहाँ पर ये जो है, हम इसको यहाँ से मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि ये कोई काम का नहीं है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल माइनस जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से मैं 22वें नंबर की रो को भी कंट्रोल माइनस से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पूरी वैल्यूज़ का डेटा आ चुका है, लेकिन अभी ये नंबर फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो जो मैंने वैल्यूज इनपुट करा था ये नंबर फॉर्मेट में है। सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये वैल्यूज को नंबर फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं कोई बाहर के सेल में यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी वैल्यूज के साथ। तो क्या होगा, ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं सेल को यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ, और यहाँ से अपनी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर पेस्ट स्पेशल में चल के यहाँ पे आप वैल्यू सिलेक्ट करो और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ मैं ओके क्लिक करूँगा तो आप देखो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है, यहाँ पर ये नंबर फॉर्मेट में अब कन्वर्ट हो चुकी है, देख रहे हो। तो यहाँ से अब हम इसको 1 को भी यहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि अब इसका काम हो चुका है। तो क्या आपको ये ट्रिक पता थी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। तो अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 ऐसे रेफरेंस इंटरवल है जहाँ पर ये लिखा है कि 39 से ज्यादा इसकी वैल्यू होनी चाहिए, और यहाँ पे लिखा है 59 से ज्यादा इनकी वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पर 59 से ज्यादा वैल्यू तो है इसकी, लेकिन मुझे ना एक मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू भी चाहिए होगी, क्योंकि हमको ग्राफ में ये दिखाना होगा ना भाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टेस्ट की रिपोर्ट है, यहाँ पर देखो EGFR, मैं देखना चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मतलब कि रियल टाइम में ये वैल्यू कहाँ तक गई है। कुछ ना कुछ तो यार इन्फिनिटी तो हो नहीं सकती इसकी वैल्यू, कुछ ना कुछ तो ज्यादा तो होगी। तो हम यहाँ पर ग्रॉक में चलता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं उससे पूछता हूँ क्या मैक्सिमम वैल्यू EGFR की क्या होगी। तो यहाँ EGFR ही है ना इसका नाम, हाँ ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज द मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल ऑफ EGFR वैल्यू। चलो देखते हैं कि आखिर ये क्या रिस्पॉन्स देता है। तो EGFR की वैल्यू यहाँ पर, ग्रॉक इज नॉट अ डॉक्टर। अच्छा अबे साले, तो यार ये तो बोल रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू यू EGFR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, EGFR की मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं कि हमको क्या रिजल्ट देता है ये। यहाँ पर अभी ये तो उसी के हिसाब से बता रहे हैं, नहीं। However, EGFR value significantly above 100 to 120 में नॉट नेसेसरी। अच्छा मतलब यहाँ पर उसकी वैल्यू 120 तक जाती है। तो अब हम यहाँ पर उसको लिख देते हैं 120, मतलब कि यहाँ पर उसकी वैल्यू 120 तक ही जाती है, उसके ऊपर बहुत रेयर चांस होते हैं कि कोई वैल्यू जाती होगी। और यहाँ से हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, बाकी का टेक्स्ट हमको बस 59 वैल्यू चाहिए, हम ग्रेटर देन को भी हटा देते हैं। ऐसे ही एक और वैल्यू और है 39 के ऊपर रहनी चाहिए, ये वैल्यू किसकी है देख लेते हैं, HDL कोलेस्ट्रॉल। ओके, तो यहाँ पर भी हम ग्रॉक से पूछ लेते हैं कि HDL कोलेस्ट्रॉल की मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल कितना होना चाहिए, इंटरवल कितना होना चाहिए। यहाँ पर क्या देता है वो देखते हैं। कंसिडर टू बी HDL टिपिकली कंसिडर टू बी 60 mg/dl और हायर। यहाँ पर उसने लिखा है नो स्ट्रिक्ट मैक्सिमम अपर लिमिट फॉर HDL कोलेस्ट्रॉल, हायर लेवल आर जनरली एसोसिएटेड विद बेटर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। अरे भाई ये बता दे कि आखिर इसकी वैल्यू कहाँ तक गई है इन रियल लाइफ। मैं ऐसा लिखता हूँ इन रियल लाइफ HDF कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू, HDL है क्या वो, अच्छा मैंने गलती से ऊपर HDF लिख दिया था। तो HDL कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू कहाँ तक गई है। तो हमको उसने एक हायर लेवल वैल्यू दे दिया है, एक्सट्रीमली हाई HDL लेवल
अबव 100 mg/dl आर रेयर। अच्छा, रियल वर्ल्ड में जो है 100 mg/dl के ऊपर वैल्यू नहीं जाती है। ये हमको यहाँ पर वैल्यू मिल चुकी है मैक्सिमम वाली 100। हम यहाँ से ये यूनिट को हटा देते हैं, हम यहाँ से ग्रेटर देन का भी साइन हटा देते हैं। तो देखो हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से फॉर्मेटिंग हो चुका है टेबल। अब हम इसका ग्राफ बनाने वाले हैं जो यूज़र को चाहिए। तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या है, टेबल डिज़ाइन से यहाँ से फिल्टर बटन को हटा देते हैं, वो कोई काम का नहीं है। यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम को थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं जो दिखने में अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं शीट 1 में, यहाँ से भी हम ये कॉलम को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, कोई काम का नहीं है ये। और यहाँ से हम इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी से इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अरे मेरे पास हेडर था यार, तो पहले से मैं इसको अंडू कर देता हूँ सब। फिर से हम इसको कंट्रोल टी से यहाँ से टेबल बनाएंगे और यहाँ पे मैं इसको टिक कर देता हूँ, माय टेबल हैज़ हेडर। ओके करता हूँ तो ये हमारा हेडर आ चुका है। यहाँ से मैं फिल्टर बटन को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, फर्स्ट कॉलम को यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ जो दिखने में अच्छा लग रहा है। इसको हटा दो, अब इसका कोई काम तो है नहीं। अब हम ये टेस्ट रिपोर्ट की यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक नई शीट में ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर शीट 2 का नेम यहाँ पर मैं पहले इसको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ टेस्ट रिपोर्ट ट्रेंड। टेस्ट रिपोर्ट ट्रेंड। तो मैं क्या चाहता हूँ, जब भी क्लाइंट यहाँ पर कोई टेस्ट नेम को सिलेक्ट करे उसके हिसाब से यहाँ पर उसको ग्राफ दिखना चाहिए, मतलब उसकी वैल्यूज उस ग्राफ में दिखनी चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको एक ऐसा ऑप्शन बनाना पड़ेगा जहाँ पर क्लाइंट टेस्ट नेम को सिलेक्ट कर सके, उसके हिसाब से यहाँ पर पूरी उसकी वैल्यूज आनी चाहिए 10 कॉलम की। और साथ ही में हमको मिनिमम और मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू भी लगेगी और उसके हिसाब से हम यहाँ पर ग्राफ दिखाएंगे क्लाइंट को। यहाँ पर जब टेस्ट नेम चेंज होगा उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज चेंज होगी और उसके हिसाब से यहाँ पर ग्राफ चेंज होगा। तो देख रहे हो कितने एडवांस लेवल का हम काम करने वाले हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है ना, तो अब वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना क्योंकि एडवांस लेवल की चीजें अब शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम ये पहली वाली रो की हाइट थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हमको एक लिस्ट चाहिए अपने टेस्ट नेम की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये 3 कॉलम को यहाँ पर मर्ज कर देते हैं और यहाँ मैं लिख देता हूँ चूज टेस्ट और इसको मैं थोड़ा सा एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं, बढ़िया। अब यहाँ पे मैं 4 कॉलम को यहाँ पे मर्ज करता हूँ और यहाँ हम डेटा टैब में चलते हैं और यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमको टेस्ट नेम की लिस्ट चाहिए, तो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे लिस्ट और यहाँ पे हमारे सोर्स में हम वो फाइल की यहाँ पे चूज़ करेंगे। सेकंड से लेके कंट्रोल शिफ्ट से डाउन एरो में प्रेस करूँगा, यहाँ से पूरे टेस्ट नेम हमारे सिलेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन बन चुका है। जैसे ही मैं यहाँ डाउन एरो में क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमारे टेस्ट के पूरे नेम आ जाएंगे। अब मैं यहाँ से टेस्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर सोडियम का नाम आ जाएगा। हम थोड़ा सा इसको सेंटर में कर लेते हैं और इसका टेस्ट का साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब बढ़िया लग रहा है। इसको हम फिल दे देते हैं कलर थोड़ा सा येलो, अच्छा लग रहा है येलो में। चूज टेस्ट में भी हम इसको येलो रख देते हैं। अब मैं यहाँ पर उसकी वैल्यूज चाहता हूँ। जब भी कोई टेस्ट को यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यूज भी चाहता हूँ पूरी 10 की 10 और साथ में हमको मिनिमम और मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू भी लगेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको टेबल का हेडर चाहिए क्लाइंट को दिखाने के लिए। तो टेस्ट रिपोर्ट से ही हम अपना हेडर को यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। मैं पहली रो को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा यहाँ पर हेडर आ चुका है। तो इसकी विड्थ हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। ऑल्ट HY जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारी अच्छे से विड्थ ले लेगा ये हेडर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं वैल्यूज़, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिनिमम रेफरेंस इंटरवल और यहाँ मैं लिखता हूँ मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल। तो पहले कॉलम को मैं भी थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा ये आ चुका है। अब हमको यहाँ पर पूरे 10 की 10 यहाँ पर वैल्यूज़ चाहिए। तो यहाँ से मैं मिनिमम और मैक्सिमम ये जो कॉलम है इनको मैं कंट्रोल- से हटा देता हूँ, इनकी अभी हमको नीड नहीं है। अब हमको यहाँ पर इस टेस्ट रिपोर्ट की यहाँ पर हमको वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं इंडेक्स का और उसके साथ हम यूज़ करेंगे मैच फंक्शन का। तो इंडेक्स फंक्शन हमको क्या देता है, किसी भी रेंज और एरे में से हमको वैल्यू देता है और मैच फंक्शन हमको रिटर्न करता है पोजीशन ऑफ द वैल्यू। मतलब कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमेशा इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होती जा रही है, तो हमको यहाँ पर उसकी पोजीशन चाहिए होगी। सपोज करो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर ग्लूकोज है, ठीक है। अभी हम यही कॉलम की बात कर रहे हैं, सिर्फ बी कॉलम की बात कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ पर ग्लूकोज है इसकी वैल्यू और यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा हमारा फॉर्मूला,
मैच फंक्शन यहाँ पर हमको सबसे पहले ग्लूकोज की पोजीशन देगा। तो ग्लूकोज की पोजीशन यहाँ पर कौन सी है, A2। ठीक है, तो A2 के हिसाब से हमको यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या देगा, इंडेक्स में हमको लिखना पड़ेगा B2। B2 में हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 84। मतलब हमको यहाँ पर मिल जाएगा 84। अब हम एक एक करके यहाँ से वैल्यू तो लेंगे नहीं, हमारे पास यहाँ ग्लूकोज से लेकर नीचे तक की पूरी हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो हमको यहाँ पर पूरा बी कॉलम को यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, B2 से लेके B39 तक अपने इंडेक्स में, तभी तो वो हमको वैल्यू दे पाएगा इनकी। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, इजिकल टू लगाकर हम यहाँ पे लिखते हैं इंडेक्स, ओपन ब्रैकेट यहाँ पे लगाएंगे। यहाँ पर हमको एरे में क्या चाहिए, एरे में हमको टेस्ट रिपोर्ट में बी कॉलम की वैल्यू चाहिए। B2 से लेके हमको पूरी नीचे तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरे से हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर फिर हम एक कॉमा लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं मैच। हमको मैच कौन सी वैल्यू करानी है, यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, हमको मैच करानी है लुकअप वैल्यू में टेस्ट रिपोर्ट ट्रेंड में जाके ये वाली वैल्यू को हमको मैच करानी है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और हमारा लुकअप एरे कौन सा होने वाला है, टेस्ट रिपोर्ट में लुकअप एरे हमारा ये ए कॉलम होने वाला है। A2 से लेके नीचे तक की वैल्यू तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से हम पूरी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, हमको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे मैच का और इंडेक्स का। जैसे मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा तो आपको एक मिस्टेक दिखने वाली है जो मुझे दिख चुकी है यहाँ पर अभी फॉर्मूले में। तो मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखो यहाँ पर हमको B2 की वैल्यू तो मिल गई। देखो यहाँ पर V2 की वैल्यू क्या थी, ग्लूकोज की 84, यहाँ पर आ गई है 84। लेकिन यहाँ पर आप देखो Na यहाँ पर 3 बार यहाँ पर Na क्यों आया, क्योंकि आप यहाँ पर देखो टेस्ट रिपोर्ट ट्रेंड में E1 से लेके H1 तक का इसने सिलेक्ट करा है, लेकिन हमारी वैल्यू सिर्फ E1 कॉलम में है। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखो ग्लूकोज की वैल्यू हमारे सिर्फ E1 कॉलम में है। इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको यहाँ पर E1 H1 को यहाँ से हटाना होगा और यहाँ से हमको चूज करना होगा E1 कॉलम। ठीक है, E1 कॉलम जैसे मैं चूज करूंगा और जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो एक और हमको यहाँ पर मिस्टेक आने वाली है। मैं आपको बताता हूँ क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा तो 84 तो आ गया, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ तो आप देखो क्या होगा, यहाँ पर हमको Na फिर से आ गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको मैं Na में क्लिक करके बताता हूँ कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर E1 की जगह G1 आ गया। यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर E1 की जगह J1 आ गया, लेकिन हमारी वैल्यू सिर्फ E1 कॉलम में ही है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसने Na दे दिया। तो हमको यहाँ पर E1 को एब्सोल्यूट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम डॉलर साइन लगाएंगे E के पहले और 1 के पहले, इससे हमारी ये रो और कॉलम फिक्स हो जाएगी। और जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा देखो 84 आ गया। अब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो देखो क्या होता है, अभी भी Na ही आएगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों। देखो अभी भी Na आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पे कॉलम चेंज हो गए, लुकअप एरे में हमारा कॉलम ही चेंज हो गया। यहाँ पर D कॉलम आ गया A की जगह, यहाँ पर देखो A की जगह G कॉलम आ गया। तो हमको भी इसको फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको भी डॉलर साइन से फिक्स कर देते हैं। यहाँ पर हम कॉलम भी फिक्स कर देंगे, यहाँ पे हम रो भी फिक्स कर देंगे, यहाँ पे हम कॉलम भी फिक्स कर देंगे, यहाँ पर हम रो भी फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा तो देखो 84 आ चुका है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर ट्रैक करूंगा तो आप देखो यहाँ पर पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मैं ये सब इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, समझे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंडेक्स में यहाँ पर B की वैल्यू आ गई, ये कॉलम में यहाँ पर देखो E कॉलम की यहाँ पर वैल्यू आ गई। अगर मैं यहाँ पर B को फिक्स कर देता तो आप देखो जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा यहाँ पर 84 तो आ चुका है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करूंगा तो यहाँ पर देखो पूरी जगह 84 आ जाएगा। लेकिन हमको दूसरे कॉलम की यहाँ पर वैल्यू चाहिए, तो हमको यहाँ पर B से पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो डॉलर साइन क्या करता है आप समझ गए, यहाँ से वो उस कॉलम और उस रो को वहां से फिक्स कर देता है। तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे रो को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रो तो यहाँ से बढ़ने नहीं वाली। तो यहाँ से हम रो को फिक्स कर देते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पर देखो 84 आ गया। अब हम इसको यहाँ से ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ से देखो हमारी वैल्यूज पूरी आ चुकी है 2025 तक। 2025 की वैल्यू यहाँ पर 90 है ग्लूकोज की। अगर यहाँ पर मैं देखता हूँ 2025 में 90 है, यहाँ पर 2023 में इसकी वैल्यू 98 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 98 है।
तो बढ़िया जा रहा है। अब देखो यहाँ से हम चूज करते हैं हमारे टेस्ट को, हम क्रिएटिनिन में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो यार हमारी वैल्यूज भी यहाँ से चेंज हो गई। और मैं यहाँ पर टेस्ट को अगर मैं चूज करता हूँ सोडियम को, तो यहाँ से देखो हमारी पूरी वैल्यूज यहाँ से चेंज हो गई। तो देख रहे हो डायनेमिक तरीके से हमारी वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो रही है। अब हम मिनिमम रेफरेंस इंटरवल और मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल के लिए भी यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हम ये फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट करके कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट, तो यहाँ से पहले मैं बाहर आता हूँ और यहाँ पर मैं आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमको बी की जगह कौन सा कॉलम लगेगा, मिनिमम रेफरेंस इंटरवल का कॉलम कौन सा है यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखो मिनिमम रेफरेंस इंटरवल का ये वाला कॉलम है, एल वाला। अच्छा, मैंने इंटरवल की जगह यहाँ पर वैल्यू लिख दिया गया, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं इंटरवल। तो देखो हमारा एल वाला कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बी की जगह इसको एल लिख देते हैं, बी की जगह मैं यहाँ पर एल लिख देता हूँ दोनों तरफ। और जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर हिट करूँगा तो आप देखो क्या होता है, हमको यहाँ पर मिल चुकी है 8.6। यहाँ पर क्या 8.6 है, किसकी वैल्यू है, ये कैल्शियम की वैल्यू है। ठीक है, कैल्शियम की वैल्यू यहाँ पर क्या है 8.6 आ गई हमारी मिनिमम रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू। अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो देखो क्या होता है, क्या हमको पूरा 8.6 यहाँ तक मिलेगा, हमको पूरा 8.6 एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ तक चाहिए। तो देखो यहाँ पर उसने क्या करा, यहाँ पर हमारा कॉलम चेंज हो गया, यहाँ एल की जगह यहाँ पर एम कॉलम आ गया, फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर एन कॉलम आ गया। तो हमको यहाँ पर कॉलम को फिक्स करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से इसको अंडू कर देते हैं, यहाँ पर हमको कॉलम को फिक्स करना होगा। तो यहाँ पर हम एल के सामने दोनों तरफ डॉलर साइन लगा देंगे, तो यहाँ भी मैं डॉलर साइन लगा देता हूँ। अब मैं एंटर हिट करता हूँ, अब देखो 8.6 आ गया है। अब मैं इसको यहाँ तक ड्रैग करता हूँ तो देखो 8.6 यहाँ तक पूरा आ चुका है। अब मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल के लिए भी हम यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो बस एल की जगह मुझे यहाँ पर एम कॉलम को लगाना है और उसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, एल की जगह मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ और मैं एंटर हिट करता हूँ। देखो 10.2 आ गया, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू कितनी है 10.2। अब हम इसको यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं, तो यहाँ पर 10.2 हर जगह आ जाएगा। अब हम इसको एक टेबल बना देते हैं, कंट्रोल ए से कंट्रोल टी प्रेस करूंगा, माय टेबल एज हेडर, ओके क्लिक करूंगा तो ये हमारा टेबल बन जाएगा। फिल्टर बटन यहाँ से हम हटा देते हैं, यहाँ से हम फर्स्ट कॉलम को बोल्ड कर देते हैं। अब देखो यहाँ से अगर मैं वैल्यूज यहाँ से चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ से टेस्ट के नेम चेंज करता हूँ तो देखो यहाँ से वैल्यूज भी चेंज हो रही है, मिनिमम रेफरेंस इंटरवल भी चेंज हो रहा है और मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू भी चेंज हो रही है। देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। अब हम चार्ट की मदद से क्लाइंट को यहाँ पर ट्रेंड दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप सेल में क्लिक करो, टेबल के अंदर इंसर्ट टैब में जाकर हम यहाँ पर एक लाइन चार्ट बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं लाइन चार्ट चूज करूंगा, इसको यहाँ पर मैं अच्छे से फिट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसकी विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब हम जाएंगे चेंज चार्ट टाइप में और यहाँ पर हम चूज करेंगे ये वाला चार्ट और यहाँ पर हम ओके क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 लाइन आ चुके हैं, ये बीच वाली जो है वैल्यू है, यहाँ पर ये नीचे वाली मिनिमम रेफरेंस इंटरवल है और यहाँ पर ग्रे वाली जो है ऊपर की ये मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल है। तो अब समझ आए कि हमने मिनिमम और मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल यहाँ पर क्यों लिया था। अब देखो, अब यहाँ से अगर मैं टेस्ट को चेंज करता हूँ तो यहाँ से देखो हमारा ग्राफ भी यहाँ से चेंज होते जा रहा है। यहाँ पर देखो हमारी वैल्यू मिनिमम रेफरेंस इंटरवल से नीचे आ गई, तो यहाँ पर वो शो हो रहा है। यहाँ से मैं अगर मैं चेंज करता हूँ टेस्ट, तो यहाँ से देखो हमारा ग्राफ भी चेंज हो रहा है। देख रहे हो क्या डायनेमिकली तरीके से हमारा यहाँ पर चार्ट काम कर रहा है। अब हम ये चार्ट की फॉर्मेटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चार्ट का मैं डिजाइन चेंज करूंगा, तो यहाँ से मैं ये डिजाइन को रखने वाला हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये वैल्यू वाली लाइन दिख रही है नीली कलर में, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये जो वैल्यूज है यहाँ पर वो दिखे और हमारी मेन लाइन ये वैल्यू ही है। तो हम चलते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करो अंदर वाले चार्ट के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करो, इसके बाद आप यहाँ पर डबल क्लिक करो, तो इससे यहाँ पर ये बाजू वाले ये खुल जाएगा, पॉपअप जो भी बोलते हैं यार मुझे नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, ये जो मिनिमम रेफरेंस इंटरवल की ये जो लाइन है, इसको हम यहाँ पर इसकी पहले तो विड्थ कम कर देते हैं, इतना ठीक है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम थोड़ी सी कम कर देंगे। हाँ, और हम इसको डैश में कर देते हैं लाइन को। ऐसी ही फॉर्मेटिंग हम मैक्सिमम लाइन के लिए भी कर देते हैं। यहाँ पर चल के इसकी विड्थ हम कर देते हैं कम और यहाँ से ट्रांसपेरेंसी भी इसको 20 कर देंगे
और ट्रांसपेरेंसी 20। तो यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि ये एक डेंजर लाइन है ना भाई, क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई वैल्यू जाती है तो वो डेंजर कहलाती है। इसलिए हम इसको यहाँ पर कलर दे देते हैं रेड कलर, और यहाँ से हम इसको डैश दे देते हैं, डैश टाइप, ये हो जाएगा, है ना। अब बढ़िया लग रहा है। और ये जो हमारी मेन लाइन है इसको हम कलर दे देते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे वो हाईलाइट होना चाहिए तो हम यहाँ पर इसको येलो कलर दे देते हैं। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है। और अब आप यहाँ पर देखो, हमको यहाँ पर वैल्यू शो करानी है, तो यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये मार्कर में जाओगे ना आप, तो यहाँ पर आपको मार्कर ऑप्शन के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिल्ट इन का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो टाइप, अगर मैं यहाँ पर सर्कल चूज करता हूँ तो यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल आ गए। मैं इनका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इनका साइज में रखने वाला हूँ थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं इसको। हाँ, अब बढ़िया लग रहा है। और इसका कलर हम भी येलो कर देते हैं, वो येलो दिखने में अच्छा लगेगा। अच्छा, ये बॉर्डर है क्या? बॉर्डर तो यार हम ब्लैक ही रखते हैं, ब्लैक अच्छी दिखती है। फिल में होगा तो फिल में इसका कलर हम कर देते हैं येलो। हाँ, अब देखो यार क्या बढ़िया लग रहा है। अब हमको यहाँ पर वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज हमको यहाँ पर चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप प्लस आइकॉन में जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर देखो डेटा लेवल में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो वैल्यू शो कर रही है, लेकिन ये वैल्यूज ऊपर है। तो यहाँ पर एक और आपको एरो दिखेगा, आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पर इसको सेंटर कर दो। वो सेंटर में तो आ गई, लेकिन यहाँ पर देखो ये अभी व्हाइट कलर में है इसलिए वो दिख नहीं रही। तो यहाँ पर अगर आप मोर ऑप्शन में आओगे तो ये वैल्यूज में देखो ये पॉपअप खुला है। तो हम चलते टेक्स्ट ऑप्शन में, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर देंगे ब्लैक। देखो अब हमारी वैल्यूज हाईलाइट होके लग रही है यहाँ पर, क्या बढ़िया तरीके से। तो हमारा काम यहाँ पर हो चुका है। तो ये देखो क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे लग रहा है बिल्कुल चार्ट हमारा। यहाँ से हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं कि हमारी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है यहाँ पर और मैं अगर कोई चेंज करता हूँ तो देखो यार क्या बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर एक आपको दिक्कत लग रही होगी, यहाँ पर देखो ये हमारी मेन लाइन है, ये वाली वैल्यू वाली। यहाँ पर ये जो मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल की लाइन है वो यहाँ पर ओवरले कर रही है इसको। हम चाहते हैं कि जो हमारी मेन वैल्यू की लाइन है वो सबसे ऊपर आए। ये रेड वाली देखो इसके ऊपर से जा रही है, अच्छा नहीं लग रहा। तो ये एडवांस चीजें आपको कोई नहीं बताता, जो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे ही आप अपने चार्ट में क्लिक करोगे, इसके बाद आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर आप क्लिक करो सिलेक्ट डेटा। हमको जो वैल्यू वाली है इसको सबसे ऊपर दिखाना है, तो यहाँ पर हम अपनी वैल्यू को यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद जो एरो है यहाँ पर हम वैल्यू को सबसे नीचे कर देंगे। इसके बाद जैसे हम इसको नीचे करेंगे तो आप देखो हमारे यहाँ पर ये लाइन ऊपर आ चुकी है। तो जैसे ही मैं ओके क्लिक करूंगा तो देखो यार हमारा चार्ट यहाँ से क्या बढ़िया लग रहा है। तो क्या ये एडवांस लेवल की चीजें आपको कोई बताता है? और यहाँ पर हम चार्ट टाइटल की जगह मैं चाहता हूँ कि जो ये टेस्ट का नेम है यहाँ पर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर टेस्ट चेंज भी करता हूँ तो यहाँ पर टेस्ट का नाम ये वाला आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप फॉर्मूला बार में आओ, यहाँ पर आप सिंपली यहाँ पर इज इक्वल टू लगाओ और यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके एंटर हिट करोगे तो आप देखो यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं यहाँ पर टेस्ट भी चेंज करता हूँ, यूरिक एसिड लिखता हूँ, तो यहाँ पर देखो यूरिक एसिड भी लिखा आ जाएगा। देख रहे हो क्या डायनामिक तरीके से हम वैल्यूज चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम लिखता हूँ, यहाँ पर मैग्नीशियम आ गया, यहाँ पर उसकी वैल्यू भी आ गई और यहाँ से रेफरेंस इंटरवल की वैल्यू भी यहाँ से चेंज हो रही है। तो देखो हमने यहाँ पर क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, लेकिन ना अभी भी कुछ मुझे यहाँ पर खाली खाली सा लग रहा है। क्लाइंट को ये कैसे समझ आएगा कि यहाँ पर वैल्यू मिनिमम रेफरेंस इंटरवल से नीचे है या फिर मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल से ऊपर की वैल्यू है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वैल्यूज को मैं हाईलाइट करके क्लाइंट को दिखाऊं। तो जैसे आप यहाँ पर देखो, ये पीडीएफ में आपको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वैल्यू हाईलाइट है क्योंकि ये रेफरेंस इंटरवल से ऊपर है। यहाँ पर और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये वैल्यूज बोल्ड में है 3.68। यहाँ पर देखो 4.14 से ये वैल्यू लो है तो यहाँ पर लो लिखा आ गया, यहाँ पर ये लो लिखा आ गया। ये वैल्यू यहाँ पर हाई है तो यहाँ पर हाई लिखा आ गया और यहाँ पर ये टेक्स्ट बोल्ड में है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा क्लाइंट को दिखाना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम एक नया रूल लिखेंगे, न्यू रूल में यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से हम यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिखने वाले हैं। यहाँ पर मैं इज इक्वल टू लगाकर यहाँ पे मैं ये वैल्यू को चूज करूंगा। अगर मैं देखो इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अगर वैल्यू छोटी है किससे, मिनिमम रेफरेंस इंटरवल से, अगर ये वैल्यू छोटी है
तो यहाँ पर हम फॉर्मेट इसको दे देंगे, अगर छोटी है तो इसको हम दूसरा कलर देंगे, ये वाला कलर देते हैं इसको। ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर देखो कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में चलते हैं। चलो पहले यहाँ पर एक कोई ऐसी टेस्ट को ढूंढ लेते हैं जो मिनिमम रेफरेंस इंटरवल से जिसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो। पीएच की वैल्यू देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पर मिनिमम रेफरेंस इंटरवल से कम है। यहाँ पर मिनिमम रेफरेंस इंटरवल 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 4.3 है, यहाँ पर 4.9 है। तो ये हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर हम कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में फिर से हम मैनेज रूल जो हमने लगाए थे, ये हमारे यहाँ पर ये रूल आ जाएगा। इसमें मैं डबल क्लिक करता हूँ। हम यहाँ पर फॉर्मूला को चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो हमारे यहाँ पर कॉलम भी फिक्स है, यहाँ पर हमारी रो भी फिक्स है। हमको यहाँ पर कॉलम को फिक्स नहीं करना है, तो हम यहाँ से डॉलर का साइन रिमूव कर देंगे। अब हम यहाँ पर जैसे ही ओके प्रेस करेंगे और यहाँ पर अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं, तो देखो यहाँ पर ये दो वैल्यू हाईलाइट हो गई है, क्योंकि ये मिनिमम रेफरेंस इंटरवल से नीचे की वैल्यू है। अब हम ऐसे ही मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल से जो ऊपर की वैल्यू है उसको भी हाईलाइट करेंगे, लेकिन हम उसको दूसरे कलर में दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं कोई दूसरे टेक्स्ट को चूज कर लेता हूँ जिसमें मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल से ज्यादा की वैल्यू है। जैसे यहाँ पर क्रिएट एन, हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देखो 1.34, 1.3 ये मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल से ऊपर की वैल्यू है। तो हम फिर से इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे पूरी रेंज को। इसके बाद हम कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में फिर से चलेंगे। यहाँ पर हमको नया रूल लगाना पड़ेगा। फिर से हम यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पर हम लिखेंगे इजिकल टू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर हम कॉलम को यहाँ पर फिक्स नहीं करने वाले, तो हम यहाँ पर मैनुअली इसको टाइप कर लेते हैं। हमारा सेल कौन सा है, B5। हम यहाँ पर रो को फिक्स कर देते हैं। अगर ये वैल्यू बड़ी है किससे, B7 से, है ना। B7 में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अगर ये कॉलम और रो फिक्स है तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो सब जगह यहाँ पर एक जैसी वैल्यू है, तो यार हम इसको कर सकते हैं फिक्स, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट इसको क्या देते हैं, वो रेड कलर में हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर हम फॉन्ट में चलते हैं, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, और यहाँ पे कलर हम इसको दे देते हैं व्हाइट। और जैसे ही मैं यहाँ पर ओके क्लिक करूंगा और ओके क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पर ये वैल्यू हाईलाइट हो चुकी है जो मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल से ऊपर की वैल्यू है। और यहाँ से मैं कोई दूसरा टेस्ट भी देख लेता हूँ चेक करके। पोटेशियम में यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू उसके अंदर में है। यहाँ पर देखते हैं प्रोटीन की वैल्यू, ये भी अंदर में है। AST की वैल्यू देखते हैं, ये भी अंदर में है। और कौन सी वैल्यू देखो यार, RCB, हाँ, यहाँ पर देखो ये लो वैल्यू है, तो ये हाईलाइट हो चुकी है। और यहाँ WBC देखते हैं, हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में ये भी यहाँ पर वैल्यू देखो कम है, तो यहाँ पर देखो ग्राफ में भी हमको कम दिख रहा है। ये मिनिमम रेफरेंस की जो लाइन है उसके नीचे हमको ये वैल्यू दिख रही है। कोई हाई वाला नहीं है क्या यार, कोलेस्ट्रॉल बड़ा तो होगा, हाँ कोलेस्ट्रॉल देखो आप लाइन में भी हमको ये मैक्सिमम के ऊपर दिख रही है, और ये भी यहाँ पर हाईलाइट हो चुका है। तो यहाँ पर हम एक इंडिकेटर साइन बना देते हैं ताकि क्लाइंट समझ सके कौन से कलर की वैल्यू लो है, कौन से कलर की वैल्यू यहाँ पर हाई है। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर साइन बनाता हूँ। यहाँ पर हम इसको फिल कलर दे देते हैं, कौन सा, यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको रेड, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ ऑरेंज कलर, ठीक है। और यहाँ मैं लिख देता हूँ, पहले मैं 2 कॉलम को मर्ज कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाई वैल्यू है ये। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पहले मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लो वैल्यू। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा, ये। तो यहाँ से क्लाइंट को समझ आ जाएगा कि कौन से कलर की वैल्यू हाई है और कौन से कलर की वैल्यू यहाँ पर लो है। तो क्या मुझे यहाँ पर गैप रखना चाहिए, तो ठीक है, हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। तो ये हमने क्लाइंट के लिए इंडिकेटर बना दिया है, यहाँ से वो वैल्यू को चेक कर सकता है। अब हम इस टेबल को भी यहाँ से हाईलाइट करने वाले हैं, मतलब कि रेफरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे वैल्यू मैच करती है तो ये ग्रीन कलर में हो जाए, अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो ये रेड कलर में हो जाए। तो यहाँ पर मिनिमम रेफरेंस वैल्यू तो नहीं, हमारे पास एक ही रेफरेंस वैल्यू है, तो यहाँ से हम मिनिमम को हटा देते हैं और यहाँ से हम रेफरेंस वैल्यू की जगह रेफरेंस इंटरवल कर देते हैं, इसको इंटरवल। तो हम देखो यहाँ पर कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इस नंबर का सर्च के साथ। तो इस नंबर क्या करता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सपोज करो कोई सेल में अगर 1 लिखा है, अगर ये नंबर है तो हमको वो ट्रू दे देगा, अगर वो नंबर नहीं है तो वो हमको फॉल्स दे देगा। तो इसके साथ हम सर्च फंक्शन का यूज कर रहे हैं। सपोज करो यहाँ पर B2 की वैल्यू L2 से मैच कर जाती है, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर वो मैच नहीं करती तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से हम सभी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम पूरी रेंज को यहाँ से हाईलाइट करेंगे। इसके बाद हम कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में चलते हैं। यहाँ पर हम न्यू रूल में जाके
यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन में चलते हैं। यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू लगाकर यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज नंबर। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे सर्च। इसके बाद हम एक और ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे B2। देखो B2 को हम यहाँ पर एब्सोल्यूट फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पर पूरी रेंज को सिलेक्ट करा है। यहाँ से पूरे कॉलम यहाँ पर शिफ्ट होते जाएंगे तो हमको यहाँ से डॉलर साइन को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम डॉलर साइन को हटा देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कॉमा और यहाँ से हम L वाले कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखो हमको L को तो यहाँ पर फिक्स करना है लेकिन हम यहाँ पर रो को फिक्स नहीं करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर रो को फिक्स करता हूँ तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कॉलम भी फिक्स है, रो भी फिक्स है। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एक और बार ब्रैकेट क्लोज करते हैं और यहाँ फॉर्मेट में चलते हैं और यहाँ पर इसको हम ग्रीन कलर दे देते हैं। ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिर्फ पहली ही रो यहाँ पर ग्रीन कलर में हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पर देखो कॉलम भी फिक्स है, हमारी यहाँ पर रो भी फिक्स है। हमको यहाँ पर रो को फिक्स नहीं करना है। तो यहाँ से हम डॉलर साइन को हटा देते हैं, यहाँ से भी हम डॉलर साइन को हटा देते हैं और यहाँ पर हम ओके करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ओके करते हैं। तो देखो सभी यहाँ पर जो वैल्यू है इससे मैच कर रही है। यहाँ पर ये नेगेटिव से नेगेटिव मैच कर रहा है, सभी वैल्यू रेफरेंस इंटरवल के हिसाब से, इसलिए पूरी ग्रीन हो गई है। लेकिन अगर सपोज करो यहाँ पर कोई वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको पॉजिटिव और ऐसी ही पॉजिटिव यहाँ पर भी होती और यहाँ पर भी नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होता। तो देखो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई है, इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर की जगह यहाँ पर व्हाइट कलर आ गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर व्हाइट की जगह रेड कलर आए। तो हम क्या करेंगे, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले हम फिर से रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, न्यू रूल में जाकर हम यहाँ पर यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन और यहाँ पर हम वही फॉर्मूला लगाएंगे लेकिन हम यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद यहाँ पर लिखेंगे नॉट। अब इसके अंदर हम वही सेम फॉर्मूला का यूज करेंगे, इज नंबर। इसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखेंगे सर्च। सर्च में क्या करना है हमको, सर्च फिर से हम ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर हम B2 लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, यहाँ से हम अपने कॉलम L को यहाँ से फिक्स करेंगे लेकिन हम यहाँ से रो को फिक्स नहीं करेंगे। यहाँ से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ से फिर से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ से हम फिर से इज नंबर का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ से फॉर्मेट में चलते हैं, यहाँ से फिल में हम यहाँ पर इसको रेड कलर दे देते हैं और फॉन्ट में जाके यहाँ से इसको हम कलर दे देंगे व्हाइट और यहाँ से थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और मैं यहाँ पर ओके क्लिक करता हूँ और ओके। तो यार ये फॉर्मूला काम क्यों नहीं कर रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार। मैनेज रूल में हमने जो फॉर्मूला लगाए थे ये पहला वाला फॉर्मूला है। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इज नंबर गलत लिख दिया है, नॉमिनल लिख दिया है। तो यहाँ एन को हटाकर मैं यहाँ पर बी लगाता हूँ और यहाँ पे मैं ओके क्लिक करता हूँ और अप्लाई करते हैं। और देखो यहाँ पर पॉजिटिव था तो यहाँ पर रेड कलर में हो गया। अगर यहाँ से मैं इसको हटा के यहाँ पे पॉजिटिव लिख देता हूँ तो देखो यहाँ पर वो रेड कलर में हो जाएगा। देख रहे हो क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है हमारा फॉर्मूला। तो क्या आपने ऐसा एडवांस लेवल की चीजें पहले भी सीखी है या नहीं सीखी है, मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना। तो अब हमारा काम पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यहाँ से मैं ये पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि क्लाइंट की टेस्ट रिपोर्ट में पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। तो यहाँ से हम कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल से पॉजिटिव का ये हटा देते हैं इसको। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ रूल को, अप्लाई और ओके। और यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर देते हैं नेगेटिव से। तो यहाँ मैं पॉजिटिव लिखता हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे नेगेटिव और यहाँ से मैं रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। तो देखो हमारे यहाँ पर पूरे जो वैल्यू थी वो ग्रीन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से टेबल को कॉपी करता हूँ और इसको मैं रखने वाला हूँ टेस्ट रिपोर्ट ट्रेंड में। मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैं फिल्टर बटन को हटा देता हूँ। अब बढ़िया लग रहा है हमारा। और मैं ये शीट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब इसका काम नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक फाइनल फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी रेफरेंस वैल्यू की लाइन है मैं इसको यार ट्रांसपेरेंसी इसकी 0 ही रखता हूँ, वो अच्छा लगेगा। और इसकी भी मैं ट्रांसपेरेंसी 0 कर देता हूँ। और ये जो हमारी बीच वाली लाइन है स्मूथ कर देते हैं इसको, लाइन को। तो देखो अब अच्छी लग रही है। और क्या करूँ, यहाँ से मैं इसको भी बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ी रो की हाइट में कम करता हूँ, इतनी ठीक है। और इसका भी साइज में कम कर देता हूँ और इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा।
तो अब हमारे यहाँ पर क्लाइंट के हिसाब से पूरा डेटा रेडी हो चुका है। एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखो क्या बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पर काम करिए। यहाँ पर ये स्मूथ लाइन बढ़िया लग रही है ना। तो यहाँ पर हमने ये नेगेटिव पॉजिटिव का भी डेटा यहाँ पर दिखा दिया है और टेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से यहाँ पर भी हमने डेटा शो कर दिया है। तो ये हमारा पूरा फाइनल काम हो चुका है। और मैं आपको बताता हूँ ये हमारा एक्चुअल काम था जो हमने क्लाइंट के लिए करा था। तो मैं जानता हूँ यार ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग करना सही में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हफ्ते में 1 से 2 वीडियो में अपलोड कर सकूं, मैं आपके लिए 1 से 2 वीडियो में ला सकूं। ऐसी ही बहुत सारी अमेजिंग वीडियो अभी आने वाली है। तो वीडियो को फट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं जो आपको कंप्लीट करना है। आपको क्या करना है, हाईलाइट द वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम टू रेफरेंस इंटरवल इन द टेस्ट रिपोर्ट टेबल। मतलब कि जो ये टेस्ट रिपोर्ट का आपको टेबल दिख रहा है, आपको यहाँ पर वैल्यूज को वो हाईलाइट करना है जो मिनिमम रेफरेंस इंटरवल से नीचे है और जो मैक्सिमम रेफरेंस इंटरवल से ऊपर की वैल्यू से आपको उनको हाईलाइट करना है। और आपकी सेकंड कंडीशन ये है कि यूज ओनली वन फॉर्मूला एंड हाईलाइट वैल्यू ओनली इन वन कलर। ठीक है, मतलब कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला का यूज करना है दोनों वैल्यूज को हाईलाइट करने के लिए, और आपको सिर्फ एक ही कलर रखना है। आप चाहो तो खुद का दिमाग ला सकते हो या फिर एआई का यूज कर सकते हो। कुछ भी करो यार, मुझे कमेंट में फॉर्मूला टाइप करके दे देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।